आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्राची शर्मा है और आज जीवन में पहली बार मैं अपनी कविताएं अपने घर से बाहर कहीं और लेकर आई हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको मेरी कविताएं अच्छी लगेंगी या नहीं, पसंद आएंगी या नहीं, किंतु मैं एक चीज़ ज़रूर समझती हूँ कि कविताएं केवल अच्छी होती हैं, क्योंकि कविताएं दिल के भाव होती हैं, मन के भाव नहीं। और दिल के भाव केवल सच्चे व अच्छे होते हैं। मेरी आज की कविता मेरे पिता पर है। मेरे पिता पर है, इसलिए मैं नहीं जानती कि आप में से कितने लोग मुझसे जुड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, किंतु जितने भी कर पाएंगे उनके दिल तक ज़रूर पहुंचेगी। कि एक लोअर मिडिल क्लास घर में एक पिता की दशा क्या होती है, उसके मन के भाव क्या होते हैं, उसके दिल के भाव क्या होते हैं। वो पिता जिसके सिर के बाल सफ़ेद हो गए होते हैं, दाढ़ी सफ़ेद हो गई होती है, सिर दुखता है, पैर दुखते हैं, किंतु उसे फिर भी काम पर जाना पड़ता है। वो पिता जो परिवार से दूर रहता है, बच्चों से दूर रहता है, मजदूरी करके आता है, थके हारे आकर स्वयं खाना पकाकर खाता है। उस पिता के दिल की दशा क्या होती होगी, उसके दिल के भाव क्या होते होंगे। आप सोचिए, इस कविता को एक पिता स्वयं कह रहे हैं। तो एक पिता कहते हैं कि याद नहीं आते वो पल, कि याद नहीं आते वो पल जब दो घड़ी हंसते थे हम, कि याद नहीं आते वो पल जब दो घड़ी हंसते थे हम, कि जोर लगाकर याद किया मगर ढूंढे न पाते अब वो पल, ढूंढे न पाते अब वो पल। कि निंद्रा से पहले पूछ लिया, कि निंद्रा से पहले पूछ लिया कि कब चिंता मुक्त सोते थे हम, कि याद नहीं आता, कि याद नहीं आता कब बेफिक्र रहते थे हम, कब बेफिक्र रहते थे हम। कि चेहरे पर मुस्कान रहती, कि चेहरे पर मुस्कान रहती दुनिया को दिखाने को, मगर सिर भारी भारी लगता है, सीने पर बोझ बड़ा अब बदन में दर्द अब रहता है, बदन में दर्द अब रहता है। कि कैसे थक कर बैठ जाऊं मैं, कि कैसे थक कर बैठ जाऊं मैं, कैसे मैं आराम करूं, कि जिम्मेदारियां बहुत है मुझ पर, कि जिम्मेदारियां बहुत है मुझ पर, कैसे हृदय को शांत करूं, कैसे हृदय को शांत करूं, कि कैसे झुठलाऊं, कि कैसे झुठलाऊं बढ़ती उम्र उन माँ बाप की, किस तरह घर पर रुक जाऊं मैं, कि पैसा कटता हर दिन का, कि पैसा कटता हर दिन का, समय से कैसे भाग जाऊं मैं, समय से कैसे भाग जाऊं मैं। कि फीस भरनी है 2 महीने की, कि फीस भरनी है 2 महीने की, इसको कैसे टाल दूं मैं, कि जीवन मेरा बहुत कठिन है, कि जीवन मेरा बहुत कठिन है, किसको ये बतलाऊं मैं, किसको ये बतलाऊं मैं। कि थक गया हूँ दुनिया से, कि थक गया हूँ दुनिया से, बस एक ही इच्छा बाकी है, एक वो इच्छा जो हर माँ बाप को होती है, कि जैसा जीवन वो जी रहे हैं वैसे उनके बच्चे ना जिएं, कुछ बड़ा करें, कुछ कामयाब हों। कि थक गया हूँ दुनिया से, कि थक गया हूँ दुनिया से, बस एक ही इच्छा बाकी है, कि कामयाब हो जाएं बच्चे मेरे, कि कामयाब हो जाएं बच्चे मेरे, बस एक ही आश बाकी है, एक ही आश बाकी है। कि ये ख़याल बार बार आता है, कि ये ख़याल बार बार आता है, दिल को बहुत सताता है। ये कुछ लाइनें आप अपने जीवन के लिए भी पढ़ सकते हैं और एक पिता भी अपने जीवन के लिए पढ़ सकते हैं। कि ये ख़याल बार बार आता है, दिल को बहुत सताता है, कि कहीं हार ना जाऊं मैं, कि कहीं हार ना जाऊं मैं, बस यही दिमाग में आता है, बस यही दिमाग में आता है। धन्यवाद। एक और, आप सब जवान लोग बैठे हैं यहाँ पर, उम्र से नहीं तो दिल से सभी जवान लोग बैठे हैं इधर, क्योंकि कविता कहने पढ़ने वाले दिल से हमेशा जवान होते हैं। तो हम
हम सबके जीवन में एक समय ज़रूर ऐसा आता है जब हम टूट गए होते हैं, बिल्कुल बिखर गए होते हैं। डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं। मेरे जीवन में हालांकि कुछ ऐसा हुआ नहीं, पर मेरे को महसूस ज़रूर हुआ जब मैं जेईई की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। तो उस समय मैंने एक कविता लिखी थी कि आंसू आते हैं हमें, कि आंसू आते हैं हमें मगर कोई देख नहीं पाता, कि आंसू आते हैं हमें मगर कोई देख नहीं पाता, परेशानी क्या है मेरी ये कोई समझ नहीं पाता। कि आंसू आते हैं हमें मगर कोई देख नहीं पाता, परेशानी क्या है मेरी ये कोई समझ नहीं पाता, कि रोते तो हम अक्सर बंद कमरे में हैं, लेकिन रोते तो हम अक्सर बंद कमरे में हैं, लेकिन अपना भी बाहर दुखी बता नहीं पाता, अपना भी बाहर दुखी बता नहीं पाता। कि किस पर भरोसा हम करें, ये हक किसका है, मुझे लगता है ये हक तो मेरा दिल भी खो बैठा। कि ताकतवर हो तुम कहकर समझाया बहुत मैंने, मगर खुद की बात पर ये दिल विश्वास करे कैसे, कि होता कोई और जो बात यही कहे, तो शायद जख्म पर मरहम लग जाता और ये टूटा दिल वापस जुड़ जाता, बहुत बहुत धन्यवाद।